हेलो स्टूडेंट्स। हमें कंटिन्यूसली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज मिल रहे हैं रिगार्डिंग समर इंटर्नशिप या समर ट्रेनिंग। और आज का ये स्पेशल जो वीडियो है हमारा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन्हीं कुछ क्वेश्चंस की, उन्हीं कुछ सवालों की जो कि आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। लाइक जब हम इंटर्नशिप की बात करते हैं तो इंटर्नशिप या समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट हमें किस तरह से प्रिपेयर करनी है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जब हम बात करते हैं इंटर्नशिप की या समर ट्रेनिंग की, तो ये एक पार्ट है हमारे फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम का। एज पर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, हमारी जो यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, उसमें व्हेन इट कम्स टू थर्ड सेमेस्टर, तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आपके एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम का एक कंपोनेंट भी है आपका समर ट्रेनिंग का रिपोर्ट। आपको एक 45 डेज का ट्रेनिंग कॉर्पोरेट में जाके बिजनेस के अंदर जो वेरियस ऑपरेशंस होते हैं उससे रिलेटेड लाइक एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके, वहां से कुछ की लर्निंग्स ड्रॉ करके और उनको एक रिपोर्ट के फॉर्म में आपको तैयार करके और सबमिट करना होता है। अब जब बात आती है कि रिपोर्ट किस तरह से प्रिपेयर की जाए, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं। ये गाइडलाइंस आप फॉलो कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी समर ट्रेनिंग रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इट इज लाइक क्लियर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड कि आपको मैंडेटरी है 45 डेज का, दैट मींस 6 वीक टू 8 वीक का टाइम ड्यूरेशन आपके लिए लाइक डिफाइन किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो मिनिमम 45 डेज का एक प्रैक्टिकल आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस या एक्सपोजर लेने की जरूरत होती है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करके, नो मैटर कि आप कौन सा लाइक इंडस्ट्री ऑप्ट करते हैं, इट कैन बी लाइक ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो एक कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर से आप लाइक पिक कर सकते हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट, जहां पर भी आप का इंटरेस्ट है और जहां पर भी जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर के रिस्पेक्ट में आप अपना करियर एस्पिरेशंस लेके चलते हैं, तो आपके करियर गोल्स को मैच करते हुए यू कैन ऑप्ट, यू कैन चूज द फर्म। तो वो फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का जो सिलेक्शन है वो आपके ऊपर है। आप किसी भी जगह पर जाकर अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो है आपका 45 डेज का एक सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होता है, वो कंपनी के द्वारा आपको इशू करवा के आपके रिपोर्ट में उसका सर्टिफिकेट का कॉपी लगता है। तो वन थिंग फॉर श्योर कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको गेन करने के लिए आपको ये समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करना होती है और साथ ही साथ उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको लाइक लेना होता है। अब जब बात आती है रिपोर्ट की, रिपोर्ट में सबसे पहले एक कवर पेज या फ्रंट पेज होगा जिसमें आपके कॉलेज का नाम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से, जिस भी कंपनी, जिस भी जगह से आपने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, उसका नाम आता है, किस एरिया में आपने किया है, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है तो उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का टाइटल भी आप वहां पे मेंशन करते हैं। एंड फाइनली आपके जो डिटेल्स हैं वो उसके अंदर आते हैं, लाइक आपका बैच, आपका सेशन जो रहा है, आपका नाम, आपके रोल नंबर और ये सारी चीजें। तो उसका एक सेट जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो आप कॉलेज से भी कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज देयर। उसके बाद कवर पेज के बाद आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली इट इज नथिंग बट एक तरह का ग्रेटिट्यूड हम शो करते हैं, हम थोड़ा सा थैंक्स, लाइक हमारे आम बोलचाल की भाषा में बात करूं तो हम जिन भी लोगों को या जिनका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है, हम उनको एक अपनी तरफ से ओबलाइज करते हैं, उनको हम थैंक्स देते हैं। तो वो जो ग्रेटिट्यूड आप शो करते हो एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, एक्नॉलेजमेंट इज नथिंग बट एक तरह का एक पैराग्राफ आप लिखते हो जहां पर आप उन सभी लोगों को धन्यवाद दोगे जो कि कहीं ना कहीं आपकी इस ट्रेनिंग के दौरान जिन लोगों से आपने कुछ सीखा, जिनका सहयोग, जिनका
हेल्प या असिस्टेंस आपको मिलता रहा, तो एक्नॉलेजमेंट इज देयर। उसके बाद डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा डिक्लेरेशन ये देना है कि जो भी उसने रिपोर्ट सबमिट किया है वो उसका ओरिजिनल वर्क है, जो भी उसने एक्टिविटीज परफॉर्म की है उसको उसने अपने तरीके से कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया हुआ है, तो ये आपका ओरिजिनल वर्क है और आपने इसको परफॉर्म किया। इस तरह का एक डिक्लेरेशन स्टूडेंट को देना होता है। देन कम्स द सर्टिफिकेट, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सर्टिफिकेट आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे आपको सर्टिफिकेट लेके आना होता है। कई ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका एक फॉर्मेट होता है, नहीं तो आप उसके लिए भी एक प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप सर्टिफिकेट इशू करवा के लगा सकते हैं अपने रिपोर्ट्स के अंदर। देन जो भी आपका ओवरऑल काम आपने किया है उसको एक शॉर्ट समरी के रूप में, एग्जीक्यूटिव समरी आप उसका तैयार करके मेंशन करें। तो ये तो एक फ्लो हुआ आपके रिपोर्ट का। रिपोर्ट में सबसे पहले आता है आपका फ्रंट पेज, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव समरी, और फिर उसके बाद लाइक चैप्टर वाइज आप चाहें तो उस चीज को भी रख सकते हैं। लाइक देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स जहां पर आपको जिन अलग अलग हेड्स के अंदर डिटेल्स देनी होती है, तो वो जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जाती है वो किस तरीके से जाएगी, उसका फ्लो क्या होगा, वो कंटेंट के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो लाइक फर्स्ट चैप्टर होता है वो एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, जहां पर आप इंट्रोडक्शन देंगे लाइक इंटर्नशिप जो भी है वो क्यों आपने परफॉर्म किया, कहां पर आपने परफॉर्म किया, जिस भी जगह पर आप परफॉर्म करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने के पीछे आपका रीजन क्या रहा है, किस पर्पस से, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर आपने ट्रेनिंग अपना कंप्लीट किया है, वो सारी डिटेल्स जो है आप इंट्रोडक्शन के अंदर देते हैं। देन कम्स द इंडस्ट्री ओवरव्यू, जहां पर भी जिस भी सेक्टर में, जिस भी इंडस्ट्री में आपने ट्रेनिंग किया हुआ है उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप देते हैं, एक ओवरव्यू आप प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से फॉर एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, मान लो अगर आपने किसी एक मॉल में ट्रेनिंग अपना किया है, तो जब रिटेल सेक्टर की मैं बात करता हूं तो ऑर्गेनाइज रिटेल किस तरह से, कहां, कैसे इंडिया में एट प्रेजेंट स्टैंड करता है, क्या ट्रेंड्स हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स उससे रिलेटेड, तो रिटेल सेक्टर के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफिंग दे सकते हैं। देन कम्स द कंपनी प्रोफाइल, स्पेसिफिकली जहां पर जिस कंपनी में आपने ट्रेनिंग किया है उसकी डिटेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी प्रोफाइल के अंदर बेसिकली आप कंपनी के बारे में लिखते हैं, उस कंपनी की हिस्ट्री, ठीक है, कहां से कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, उसके जो वेरियस बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस के बारे में आप डिटेल्स लिखेंगे। अगर मल्टीपल लोकेशंस पे, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस अगर उसकी एग्जिस्ट करती है तो आप उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने रिटेल सेक्टर की बात की थी, अब रिलायंस ट्रेंड्स लाइक एक्सक्लूसिव शोरूम्स है जो कि कहीं ना कहीं डील करता है इन लाइक क्लोथिंग सेक्शन, क्लोथिंग, लाइफस्टाइल, ये दीज आर दी मेन थिंग्स जो कि आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। अब रिलायंस ट्रेंड्स के बारे में आप ब्रीफिंग दे सकते हैं, कितने आउटलेट्स हैं, कहां कहां मेट्रोज में है, अर्बन सिटीज में, अर्बन एरियाज में है, उनका लाइक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो कितना बिजनेस उनका आता है, उनका टर्नओवर क्या है, तो कुछ इस तरह के कहां से कैसे शुरुआत हुआ, करंट जो स्टेट है वो क्या है और क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, तो बिजनेस, प्रोडक्ट्स, मार्केट, उनका मार्केट शेयर क्या है, किसको कैटर करते हैं, उन सब चीजों की डिटेल्स आप कंपनी प्रोफाइल के अंदर मेंशन करते हैं। और फिर उसके बाद आता है आपका मेन जो आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है उसकी डिटेल्स। इंटर्नशिप की डिटेल्स देखिए, दो तरीके से आप दो अप्रोचेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या तो आप जनरल ट्रेनिंग करें और एक जनरल ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में आप रिपोर्ट अपना प्रिपेयर करके और उसको सबमिट कर सकते हैं, या फिर अगर जो भी आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहा है उस दौरान अगर कोई स्पेशल कुछ टास्क आपको कंपनी के द्वारा असाइन किया गया है, उनका कोई एक प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ थिंग हम कह सकते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट उन्होंने आपसे कंप्लीट करवाया है, अगर आपने कोई सर्वे कंडक्ट किया है, किसी तरह का
कोई रिसर्च वर्क आपने वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किया है, तो उसके डिटेल्स आप उसमें मेंशन करते हैं। दो तरीके से, एक है आपका जनरल, अगर आपने जनरल ट्रेनिंग किया हुआ है, या फिर अगर आपने कोई स्पेसिफिक टास्क को लेकर ट्रेनिंग परफॉर्म किया है तो आप सेपरेट उसके लिए जो फ्लो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आपने जनरल ट्रेनिंग दिया हुआ है तो जो भी आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उस कंपनी के, उन कंपनी के डिफरेंट फंक्शनल एरियाज या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की अलग अलग जो उनके ऑपरेशंस वो परफॉर्म करते हैं, आप उसके बारे में ब्रीफिंग दे सकते हैं। लाइक अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है उनका, प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में टर्नओवर्स क्या होते हैं, बिजनेस के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो उनका क्लाइंटल बेस कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कितना यूनिट वो सेल करते हैं, तो वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। प्रोडक्शन से लेके तो मार्केटिंग की जब बात आती है तो क्या स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेस वो अडॉप्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, कहाँ कहाँ मार्केट करते हैं, उनका मार्केट कहाँ एग्जिस्ट करता है, उनके मेन कस्टमर्स कौन हैं, ठीक है। उस तरीके से आप चीजें को टप कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल डेटा जो है इन केस अगर आपको मिलता है वजन को, क्योंकि कई चीजें जो है कॉन्फिडेंशियल होती है तो कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती है ना, बट स्टिल अगर लाइक आपको कुछ एनुअल रिपोर्ट्स मिल पाते हैं और अगर आप फाइनेंस सेक्टर में आगे जाना चाह रहे हैं, आप फाइनेंस के अंदर अपना स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आप कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, आप उनके बैलेंस शीट का असेसमेंट करके दे सकते हैं, आप कुछ रेशियोज निकाल सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे भी आप जा सकते हैं। फिर आप स्पेसिफिकली अगर एचआर सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो उसका पूरा जो है मैन पावर को किस तरह से वो कैरी करते हैं, पूरा एक मैकेनिज्म आप वहां पर दे सकते हैं। लाइक रिक्रूटमेंट से लेके तो रिट्रेंचमेंट या सेपरेशन तक, एंट्री से लेके एग्जिट तक किस तरह से वो ओवरऑल अपने पूरे वर्कफोर्स को मैनेज करते हैं, कहाँ से रिक्रूट करते हैं, कैसे रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर या सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, उनका जो लाइक कंपनसेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो किस तरह से वो कॉम्पनसेट करते हैं, क्या क्या बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट्स की जब मैं बात करता हूँ या एम्प्लॉय बेनिफिट्स की, तो क्या एम्प्लॉय बेनिफिट्स वो ऑफर करते हैं अपने वर्कफोर्स को। इस तरह से वेरियस एस्पेक्ट्स, जब डिसिप्लिन के इश्यूज आते हैं तो किस तरह से वो डिसिप्लिन को लेकर एक्शंस लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि एचआर पर्सपेक्टिव से आप लेके और उसको एक रिपोर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सबमिट कर सकते हैं। उनकी लीव पॉलिसी क्या है, किस तरह से लीव वो असाइन करते हैं, तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, तो वो हम कर सकते हैं। फंक्शनल एरियाज, अलग अलग फंक्शनल एरियाज की ब्रीफिंग हम दे सकते हैं और उसको रिपोर्ट के फॉर्म में, फाइनली हम एक शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं कंपनी का, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स और फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है कंपनी के, उतना हम चीजें दे के और एक जनरल ट्रेनिंग का रिपोर्ट इस फॉर्मेट में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक टास्क हमें असाइन किया गया है, कोई हमने सर्वे किया हुआ है, कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है, तो उसके लिए लाइक जो भी टास्क हमें दिया गया था उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या मेथड हमने वहां पर यूज किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा कलेक्शन की बात करता हूँ, अगर मैं कोई सर्वे कर रहा हूँ है ना, तो मैंने क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा कलेक्ट किया है या किसी सेकेंडरी सोर्स के ऊपर मैंने रिलाई किया हुआ है, तो वो जो सारी चीजें होती हैं वो आप उसको भी अपनी रिपोर्ट में आपको रखना होगा कि डेटा कलेक्शन के लिए क्या मेथड्स हमने यूज किए, डेटा एनालिसिस को लेके हमने क्या मेथड्स यूज किए, अगर हमने कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स टेक्निक्स लगाए हुए हैं तो हमें वो, या फिर अगर सिंपल सा हमने लाइक एक परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेशंस किए हुए हैं और वहां से हमने कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉ किए हैं, तो वो चीज भी हम बता सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स या मेथोडोलॉजी, डेटा को किस तरह से आपने एनालाइज या इंटरप्रेट किया हुआ है, एंड फाइनली जो भी आपके रिजल्ट्स निकल के आए हैं, जो इंटरप्रिटेशंस आपने ड्रॉ किए हैं अपने उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, आपके उस रिसर्च वर्क के बेसिस पे या आपके सर्वे के बेसिस पे, तो वो चीजें हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं। एंड फाइनली जो कंक्लूजन्स हैं और उसके साथ में लाइक रेफरेंसेस की जब बात आती है, पूरी रिपोर्ट आपकी तैयार करने के लिए आप जहां जहां भी जिन जिन सोर्सेज की आप हेल्प लेते हैं वो सभी आपको मेंशन करना होता है, चाहे वो वेबसाइट्स हो तो वेबसाइट्स के केसेस में जो भी वेब लिंक्स होती हैं वो आप पूरी वेब लिंक्स लिखेंगे। अगर आपने कुछ लाइक रिपोर्ट्स वगैरह यूज किए हुए हैं, वहां से आपने डेटा लिया हुआ इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसको आपने अगर यूज किया हुआ है अपने रिपोर्ट के अंदर तो आप बकायदा उसका भी वहाँ पे मेंशन करेंगे। अदर देन दैट बुक्स, अगर आप कुछ थियोरेटिकल पोर्शन जो आपने कवर किया हुआ है उसके लिए अगर आपने कुछ बुक्स रेफर किए हुए हैं तो आप बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, जो भी चीजें हैं, लिटरेचर जहां से भी आपने लिया हुआ है, जो भी आपका टेक्स्ट है, जो कंटेंट है आपका, तो वो चीजें आप मेंशन करेंगे। कंपनी की वेबसाइट से लेके तो दूसरी वेबसाइट्स, वो सारी चीजें आप मेंशन करते हैं। तो वैसे तो बिब्लियोग्राफी हम वर्ड यूज करते हैं, आप वेबियोग्राफी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हम कंटेंट लेंगे वो वेबसाइट्स, अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट से ही लेंगे। एंड फाइनली अपेंडिक्स, जहां पर आप कुछ अटैचमेंट अगर देना चाह रहे हैं, जैसे वही मैं बात कर रहा था कि अगर आपने सर्वे किया हुआ है तो सर्वे के कुछ एक सैंपल 1-2 क्वेश्चनियर आप उसके अंदर लगा सकते हैं। आप ब्लैंक लगाना चाहें ब्लैंक लगा सकते हैं, फील्ड क्वेश्चनियर अगर आप लगाना चाहें तो फील्ड वाला भी लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ और चीजें, कुछ और एडिशनल सप्लाईज अगर आप देना चाह रहे हैं, जिससे कि जो भी रीडर है उस रीडर का लाइक इंटरेस्ट और क्लैरिटी ज्यादा आए, तो उस पर्पज से आप कुछ अपेंडिक्स लगा सकते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। कुछ टेबल, चार्ट्स अगर वो आप मेंशन करना चाहें तो वो भी मेंशन करके अपने फाइल में अटैच कर सकते हैं। सो दिस इज इट। ये सारा जो एक इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे या इसको एक इस फ्लो को ध्यान में रखते हुए आप अपने समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स आपको हार्ड और सॉफ्ट दोनों फॉर्म्स में सबमिट करनी होती हैं। मिनिमम लाइक आप 2 हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करें और एक आप अपने रेफरेंस के लिए अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ऐसे करके 3 हार्ड कॉपीज एंड 1 सॉफ्ट कॉपी इसमें आपको ये सबमिट करना होगा। कुछ एक चीजें जो ध्यान में देने की है वो ये है कि लाइक जो साइज होता है A4 साइज में आप उसको रखें। कुछ मार्जिन्स और उन चीजों का भी आप ध्यान रखें। फॉन्ट जो है यूजुअली हम टाइम्स न्यू रोमन उसमें कंसीडर करते हैं, तो आप टाइम्स न्यू रोमन उसमें चले और 16, 14, 12 इस कॉम्बिनेशन के साथ आप आगे बढ़े। हेडिंग्स जहां पर होती है 16, सब हेडिंग्स को आप 14 रखें और फिर उसके बाद जो टेक्स्ट होता है आपका वो 12 फॉन्ट में आना चाहिए। तो टाइम्स न्यू रोमन 16, 14, 12 इस कॉम्बिनेशन से आप जो भी है अपना कंटेंट तैयार करके और रिपोर्ट उस हिसाब से आप प्रिपेयर करें। बाकी फर्दर और कुछ क्वेरीज होती है तो आप ठीक है ना, कॉलेज के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज इट। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे जो डिस्कशंस हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।